उबलते पानी में सेब और टमाटर डालें। रमज़ान के लिए, ईद के लिए एक नई यूनिक रेसिपी बना लें। आज की रेसिपी, आज की वीडियो हमेशा की तरह बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ही यूनिक होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं कि आज हम अपने किचन में कौन सी यूनिक रेसिपी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। इस रेसिपी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, एप्पल हैं जो कि आप लोगों ने ग्रीन वाले लेने हैं, बहुत ज़्यादा पके हुए एप्पल नहीं लेने, मीडियम साइज़ के हैं, मैंने 3 लिए हैं। टमाटर मैंने 4 लिए हैं। टमाटर भी आप लोगों ने जो लेने हैं बिल्कुल पके हुए लेने हैं, अच्छे गुद्दे वाले लेने हैं, लाल वाले। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद दूसरी साइड पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। साथ ही हमने एप्पल और जो टमाटर हैं वो हमने शामिल कर देने हैं। अब इसको हमने कवर लगा के पकने देना है। 1 से 2 बॉयल आ जाए, इनका छिलका जब अलहदा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उतनी देर तक हमने इसे इन्हें पकाते हुए तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। बॉयल आना शुरू हो गया है। 1 से 2 बॉयल आ गए, छिलका अलहदा होना शुरू हो गया। जब इस तरह से आप लोगों ने चेक कर लेना है, टमाटर सॉफ्ट हो जाए ना, तो इनका छिलका अलहदा होना शुरू हो जाता है। फिर आप लोगों ने उतार लेना है, किसी भी स्ट्रेनर की मदद से हमने इन्हें अलहदा कर लेना है। पहले टमाटर को निकाल लेंगे। जो सेब है वो थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा टाइम लेंगे, तो उन्हें हमने बाद में निकाल लेना है। सेब भी जो है हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो उसे भी हमने निकाल लिया है। अब पानी जो है इसे आप वेस्ट ना करें, चाहें तो ठंडा करने के बाद आप लोग पी भी सकते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके ऐड की थी। तो अब इसका छिलका जो है हमने हटा लेना है। बिल्कुल लैदा हो गया है, सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर भी, बहुत ज़्यादा भी गर्म है, आप लोगों ने ठंडा करके हटाना है। तो मैं थोड़ी, सारी बात है, जब वीडियो बना रहे होते हैं यही होता है कि काम ख़त्म हो जाए, तो मैंने उसी टाइम पे हटाया है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसी तरह से हमने इनका छिलका हटा लेना है। अच्छा, इतनी यूनिक रेसिपी है, गर्मियों के लिए बेहतरीन है। गर्मियों में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है सालन खाने को दिल नहीं कर रहा होता, जो है वो रोटी अच्छी नहीं लग रही होती सालन की वजह से। तो ये वाली रेसिपी जो है, इसे आप एक की बजाय 2 रोटियां खा जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनती है। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक दफ़ा आप लोगों ने मेरी रेसिपी ट्राई की ना, तो आप लोगों को एक नई यूनिक रेसिपी मिल जाएगी। यकीन करें, इतनी ये ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़ेदार। तो 3 in 1 कह सकते हैं। पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पकौड़ों समोसों के साथ। दूसरी बात ये है कि आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में ब्रेड टोस्ट पे लगा के दे सकते हैं। तब सेब जो है उसको भी हमने छील लिया है। उसका इस तरह से जो बीज वाला हिस्सा है वो हमने निकाल देना है। सारे हमने इसी तरह से छील के कटिंग कर लेने हैं। तो ये सारे मैंने कटिंग कर लिए, छील लिए। अब इसको चलते हैं ग्राइंड कर लेते हैं। एक अदद मिक्सी लेंगे, उसके अंदर डाल के हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं इसके अंदर पानी यूज़ करूँगी आधा कप। आधा कप पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बना लेना है, ताकि अच्छी सी प्यूरी जो है वो बन जाए। प्यूरी जो है वो बन गई है। मैं आप लोगों को इसकी लुक चेक करवाती हूँ कि किस तरह की आप लोगों ने ये थिक रखनी है। ये देखें ज़रा, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रद्दी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें उसी प्यूरी बनकर तैयार है। अब चलते हैं इसे एक साइड पे करते हैं। दूसरी साइड पे मैंने पैन जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद चंद स्पाइस डालेंगे। 1/2 टीस्पून डाल देंगे धनिया और ज़ीरा भुना पिसा, उसका पाउडर डाल दिया। 1/2 टीस्पून मोटी पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और शामिल कर देंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन डाल देनी। 1/2 टीस्पून डाल देंगे अदरक का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच हमने डाल देनी है इसके अंदर मगज़। चारों मगज़ के नाम से मिल जाते हैं हर सुपर स्टोर से, किसी भी करियाना स्टोर से, वो हमने शामिल कर देनी है। अब सारी चीज़ों की हमने बुनाई कर लेनी है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रोस्ट कर लेना है इन्हें। बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्लैक नहीं करना, हल्की सी खुशबू आने लग जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए मसालों का, तो फिर हमने इसके अंदर जो प्यूरी बनाई थी ना, वो हमने शामिल कर देनी है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। और जो मिक्सी के अंदर थोड़ी बहुत बच गई थी ना, वो भी मैंने कंगाल के इसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तकरीबन कप का चौथा हिस्सा। साथ ही हमने गुड़ जो है, मैंने एक पंजाबी में जैसे पेसी बोलते हैं ना, वो मैंने ली थी, उसको मैंने तोड़ के डाल दिया। साथ ही हमने चीनी जो है वो 3 खाने के चम्मच डाल देनी है।
आधे कप के करीब आप लोगों ने टोटल शुगर लेनी है। उसमें आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं, सारा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो वो हमने शामिल कर दिया है। अब हमने इसे पका लेना है। इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, शाइन भी आ गई है। तो इस टाइम पे इसके अंदर ब्लैक वाली किशमिश आप लोगों ने डालनी है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो वो मैंने तकरीबन 15 से 16 दाने वो डाल दिए हैं। वो डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट मज़ीद इसे पकाया है। तो बाकी इसके अंदर कौन सी चीज़ें जानी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, जिससे इसका जायका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। तो साथ ही हमने शामिल कर देना है इसके अंदर सिरका, 2 खाने के चम्मच ज़रूर डालना है। खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। हाफ खाने का चम्मच डाल देंगे, टीस्पून डाल देंगे नमक। काला नमक मैंने ऐड किया है, काला ही आप लोग डालिएगा, काले से जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इतनी हाजमेदार चटनी कह लें, जैम कह लें, आप इसे कुछ भी कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। एक दफ़ा बना के रखेंगे महीनों, एक तो ख़राब नहीं होती, दूसरा जो मैदे के पेशेंट हैं, जो यानी कि बच्चे हैं, उन्हें आप ब्रेड पे लगा के देना चाह रही हैं, या फिर समोसे, पकौड़े, कचौरी, पराठे, हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो बनता है। तो ये बनकर तैयार है। इसे मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के इसे स्टोर कर सकते हैं। इंजॉय करिएगा, बनाइएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए, लाइक कर दें, जो कि आप लोग हमेशा भूल जाते हो। और इसी के साथ ही खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। रमज़ान है, दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए भी, अपने लिए भी, कुल उम्मत मुसलमान के लिए। इस तरह की नई नई यूनिक रेसिपी देखने के लिए ना मेरा चैनल ज़रूर विजिट किया करें, और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों ने कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। इसे आप फ्रिज में रखें, 1 महीना ये ख़राब नहीं होगी, टेस्ट जाएगा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।